धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही उठापटक को लेकर बहुत सारे लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे। यहां तक कह रहे थे कि आदित्यनाथ योगी को हटा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कुछ नजर रखने की कोशिश कर लेते हैं। हालांकि हम लोग उतना बड़ा मॉल नहीं है, छोटी सी एक दुकान है जिसके जरिए कुछ चीजें आपके सामने रखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमसे छूट भी जाती हैं। लेकिन फिर भी हमने साफ कहा था कि कुछ नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, और आज ये पूरी तरह साबित हो गया। मैं बाकायदा 2 वीडियो के जरिए आपके सामने रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है उन दोनों वीडियो पे जाएं उससे पहले कुछ पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोरोना के दौर में तमाम तस्वीरें उभरने लगी, उसके बाद एक नया नैरेटिव बनाया गया कि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी को हटाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, उनके चेहरे पे 2017 में चुनाव लड़ा गया था, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, वो खासे नाराज हैं। और फिर से 2022 में जब चुनाव में जाना है तो ओबीसी वोटर को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी आदित्यनाथ योगी को साइड करके केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर सकती है। और तमाम तरफ से ऐसी ही खबरें आने लगी, तमाम लोग इस पर टीवी डिबेट करने लगे कि आदित्यनाथ योगी को हटाया जा सकता है। उसी दौरान हमने कहा था आदित्यनाथ योगी त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है। जानते हैं ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड के सीएम हुआ करते थे, उनको हटा दिया, उनके स्थान पर तीरथ सिंह रावत को सीएम बना दिया। 115 दिन बाद उनको भी हटा दिया। उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर पाए। लेकिन तब भी हमने कहा था कि ये आदित्यनाथ योगी हैं, इनको हटाना इतना आसान नहीं है। तस्वीरें उभरी कि आदित्यनाथ योगी दिल्ली पहुंच गए, जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। ये तक तस्वीरें आने लगी कि आदित्यनाथ योगी का जन्मदिन है, देश के प्रधानमंत्री ने उनको मुबारकबाद नहीं दी है, दोनों के बीच तनातनी चल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ योगी की बलि लेकर, जिस उत्तर प्रदेश से खुद आते हैं, वहां पे अपनी छवि को चमकाना चाहते हैं। तरह तरह की क्रॉस आरइयां चल रही थी। लेकिन हम बार बार कह रहे थे कि ये आदित्यनाथ योगी हैं, और ये वो आदित्यनाथ योगी हैं जिन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में अपनी हिंदू युवा वाहिनी के दम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। और फिर भी भाजपा में बने रहे। किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि इनको भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा सके। आप इनके सीएम बनने पर अगर रोशनी डालेंगे थोड़ी सी अपने जहन पे, तो कुछ चीज़ें उभर के सामने आएगी। देखिए, हुआ क्या कि पूरे चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य, जैसे मैंने बताया कि उनको सीएम के तौर पर पेश किया जा रहा था। हालांकि खुले तौर पर नहीं पेश किया जाता, लेकिन उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ाया जा रहा था, वही प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजा आया, पता चला कि भाजपा 312 सीटें जीत गई। 312 में से 54 ठाकुर विधायक जीत के आ गए। वैसे ही ऐलान कर दिया गया कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम नहीं होंगे। उस वक्त कि नाम उछाला गया मनोज सिन्हा का, जो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। मंदिर मंदिर जाने लगे, उनके पीछे कैमरे वाले डोलने लगे, तब भी हमने कहा वो नहीं बनेंगे। 19 तारीख को जाके एक नाम क्लियर हुआ कि आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे। जी हां, 11 मार्च 2017 को नतीजा है। 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण हुआ, और केशव प्रसाद मौर्य जो सीएम बनने का ख्वाब सजाए बैठे थे, मनोज सिन्हा जो सीएम बनने का ख्वाब सजाए बैठे थे, वो सब धराशायी हो गए और आदित्यनाथ योगी जो है वो सीएम बन गए। अब यहाँ ये चीज़ क्लियर आपके जहन में समझ आनी चाहिए कि वो आदित्यनाथ योगी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत नहीं है, या विजय रूपाणी नहीं है कि उनके स्थान पे हटा के किसी और को बैठा दिया जाए, किसी और जगह पे किसी और को बैठा दिया जाए। ऐसा इनके साथ नहीं किया जा सकता। और जब से वो सीएम बने तब से उन्होंने भी अपनी एक बड़ी इमेज बनाई है। हालांकि काबिलियत पे अगर उनकी बात करें तो काबिलियत के बारे में आप इतना कह सकते हैं कि वो 5 बार सांसद तो चुने गए, लेकिन काबिलियत के मामले में उनके पास कोई प्रोफाइल नहीं था। 2014 में नरेंद्र मोदी की सत्ता देश में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने 5 बार के सांसद आदित्यनाथ योगी को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, वैसे ही क्लियर हो गया कि यहां से आदित्यनाथ योगी का अहम पड़ाव अब देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में शुरू होने जा रहा है। यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि आदित्यनाथ योगी आरएसएस का प्रोडक्ट नहीं है, वो हिंदू महासभा का असल में प्रोडक्ट है। लेकिन फिर भी जितनी मजबूती से वो डटे हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि उन्होंने अपनी पैंट, जो अपना ड्रेस कोड है उसके दम पर, और अपनी जो वो गोरखधाम उनकी वो है मठ है, वहाँ के दम पर, मेहनत के दम पर उन्होंने एक अच्छी खासी अपनी उपस्थिति बना ली है। उनको तमाम राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पे भी बुलाया जाता है। तो कैसे अब उनके नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहर लगाई है, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है
कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। ये तस्वीर आप गौर से देखिएगा भी, सुनिएगा भी। ये तस्वीर बनारस, काशी यानी कि वाराणसी की धरती से आई है। काशी, वाराणसी यानी कि बनारस की धरती पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि आदित्यनाथ योगी 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें भाजपा का चेहरा यही होंगे। इनको विकास पुरुष बताया गया। इसके माने कुछ चीज़ें जो आपको समझने हैं वो इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि भाजपा को भी लगता है कि ये अब वो उत्तर प्रदेश है जिसकी पहचान अब आगरा के ताजमहल से नहीं होती है, उसकी पहचान अब राम मंदिर से होती है, उसकी पहचान अब कृष्ण जन्मभूमि से होती है, उसकी पहचान अब जैसा नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी यानी कि काशी बनारस, इससे होती है, विश्वनाथ की धरती से होती है और कराई जा रही है। और ये तीन धार्मिक नगरियाँ, इलाहाबाद भी इसमें अगर जोड़ दें, गोरखपुर भी जोड़ दें तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर इन्हीं तीन धर्म नगरियों को रखा जाए तो उसके दम पर उत्तर प्रदेश को एक नया उत्तर प्रदेश बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो भगवाधारी आदित्यनाथ योगी के जरिए ही की जा सकती है। और सीधा तौर पर अब चुनाव जो है वो 2022 का आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यकीन नहीं आ रहा तो और सुन लीजिए कैसे जम के तारीफ की है आदित्यनाथ योगी ने हर मोर्चे पर जो है नरेंद्र मोदी ने आदित्यनाथ योगी की। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश
जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे। और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मैं काशी के अपने साथियों का, यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की, वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। सुन लिया आपने। ये तमाम चीज़ें आपके सामने आने के बाद अब क्लियर हो जाता है कि इनको हटाना इतना आसान नहीं है और इनको ये असल में हटाना भी नहीं चाहते थे। इस पे भी आप गौर करिए। ये जानबूझ के कुछ ऐसे मुद्दे उछालते हैं जिससे लोगों को लगता है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खींचतान चल रहा है, उससे उन्हीं को फायदा होता है, उन्हीं को माइलेज होता है, टीआरपी उन्हीं को मिलती है, उन्हीं को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं और लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े पत्रकार हो गए हैं जो उनकी राजनीति पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। अब उन पत्रकारों से सवाल जरूर पूछिएगा जो कह रहे थे कि आदित्यनाथ योगी की कुर्सी खतरे में है। क्या अब भी खतरे में है, या नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे नहीं होगा, वो आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर ही होगा? राय जरूर दीजिएगा अपनी। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।